वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह का अस्त होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। हर एक वर्ष में कुछ दिनों के लिए आकाश में कोई न कोई ग्रह अस्त जरूर होता है। वह ग्रह अस्त तब होता है जब वह ग्रह सूर्य के एकदम समीप आ जाता है। वर्ष के इन दिनों को ग्रह अस्त या ग्रह लोप होने के नाम से जाना जाता है। कोई भी शुभ कार्य देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की स्थिति में नहीं किए जाते। इनमें से देवगुरु बृहस्पति फरवरी के माह में अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह को संपन्नता, विवाह, वैभव, विवेक, धार्मिक कार्य आदि का कारक माना गया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना शुभ नहीं कहा जा सकता है। गुरु ग्रह जब अस्त होते हैं तब शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान कोई भी शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे संस्कार नहीं किए जाते हैं। फरवरी माह में देवगुरु बृहस्पति शनि की कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का असर हमारी 12 राशियों पर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह का अस्त होना व्यक्ति के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। गुरु के अस्त होने की वजह से लोगों में भौतिकता का विकास होगा। धन और दैहिक सुख के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए लोगों के मन में रुचि कम रहेगी। इस समय अवधि में अपने परिवार के सेहत का ध्यान भी रखना आवश्यक होगा। इसमें से बहुत सी राशियों को गुरु के अस्त होने का सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देगा। जिन भी राशियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे, उन राशि के जातकों को इस समय अवधि में गुरु के उपाय करने आवश्यक होंगे। बाजार पर भी गुरु के अस्त होने का साफ साफ प्रभाव दिखाई देगा। इस समय अवधि के दौरान सोने के दामों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग शेयर पर निवेश करते हैं, उन्हें इस समय अवधि के दौरान सोच समझकर ही शेयर पर निवेश करने की आवश्यकता होगी। वैश्विक स्तर पर गुरु के अस्त होने का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। गुरु के अस्त अवस्था का हमारी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय अवधि में शेयर मार्केट में अनिश्चितता का माहौल रहेगा। साथ ही विदेशी व्यापार में भी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी है। इसलिए भारत देश के लिए गुरु ग्रह का अस्त होना अच्छा संकेत नहीं माना गया है। इस समय अवधि में विदेशी सौदों में भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति 19 फरवरी 2022 को दिन में 11:13 पर कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस कुंभ राशि में अस्त होने की वजह से हमारी जो 12 राशियां हैं, वह किस किस प्रकार से प्रभावित होंगी, इसके बारे में प्रथम की 6 राशियों के बारे में कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में आपको खास तौर पर प्रेम संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने वरिष्ठों या उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस अस्त अवस्था के दौरान आपके प्रतिद्वंदी भी अत्यधिक सक्रिय नजर आएंगे और आपकी तरक्की में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और अपने वरिष्ठों के साथ आपको मधुर संबंध बनाने की कोशिश करनी होगी, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानी आपसे दूर हो पाए। जो जातक व्यवसाय करते हैं, उन्हें व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान उन्हें कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है या उनके साथ आपके संबंधों में कुछ अनबन हो सकती है।
आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से इस समय अवधि में बचने की कोशिश करें। गलत लोगों की संगति आपको हानि पहुंचा सकती है, इसलिए आपको सोच समझकर ही किसी भी मामले में पड़ना होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गरीबों में शिक्षा की सामग्री का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में माता और सुख के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। इसके कारण आपके घर में सुख सुविधाओं की कमी महसूस होगी और आपको इस समय अवधि के दौरान आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पेशेवर रूप में कार्यस्थल पर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके अच्छे कार्यों को भी इस समय अवधि के दौरान जो सराहना प्राप्त होनी चाहिए वह सराहना प्राप्त नहीं होगी। आपके वरिष्ठों या सहकर्मियों का इस समय अवधि के दौरान अधिक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। व्यवसाय में भी इस समय अवधि के दौरान नकारात्मक स्थितियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जिसके कारण आपको व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थी जातकों को इस समय अवधि में कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवस्था का आपके भाग्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय अवधि में जो आपको भाग्य का साथ प्राप्त होना चाहिए वह साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्यों में विलंब देखा जाएगा। इस समय अवधि में संचित धन में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव साफ साफ दिखाई देंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मतभेद हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सिर दर्द, पैर दर्द या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव में अस्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की इस अस्त अवस्था के कारण आपको किसी भी कार्य में धीमी गति में परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से आपको जबरन तबादले या नौकरी छूटने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या तो मौजूदा कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने वरिष्ठों के साथ और सहकर्मियों के साथ मेल जोल बैठाकर रखना होगा। यदि आप स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको इस समय अवधि में अपने प्रदर्शन में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने अपेक्षित लाभ में कमी देखने को मिलेगी। जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उनके अपने साझेदार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपका व्यवसाय प्रभावित रहेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने मौजूदा धन को संभालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी आशंका बन रही है किसी कारण से वह संचित धन आपका अत्यधिक व्यय हो सकता है। यानी कि आप यह समझिए जो आपके द्वारा बचत किया हुआ धन है वह भी इस समय अवधि में खर्च हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से एक सुनियोजित तरीके से चलने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन पर भी कुछ कारणों के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में भावनात्मक दूरियां बढ़ सकती हैं, यानी आपके आकर्षण में कमी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो कुछ बातें हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। वहीं स्वास्थ्य पर भी देवगुरु बृहस्पति के अस्त अवस्था का नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। आपकी आंखों में जलन होना या पैरों में दर्द से संबंधित समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके दूसरे भाव यानी परिवार और वाणी के द्वितीय भाव में अस्त अवस्था में होंगे। इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पेशेवर रूप से भी अपने वरिष्ठों के साथ संबंधों में कुछ मतभेदों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने कार्यस्थल पर जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं वह चीज आपको ना मिले। साथ ही साथ आपके सहकर्मियों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
जिसके कारण आपको असंतुष्टि की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो इस समय अवधि में आपके मन मुताबिक लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको संसाधनों को सही दिशा में प्रयोग करने की अधिक आवश्यकता होगी, जिससे आप इस समय अवधि में भी अधिक मुनाफा कमा पाए। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में यात्रा के दौरान आपके धन हानि का योग बनना है, इसलिए आपको अपने यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों को और धन को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस समय अवधि में धन की बचत करना आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। व्यक्तिगत जीवन में कुछ संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में अनबन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर आंखों से संबंधित समस्या या शरीर में दर्द से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गरीबों में पीली चीजों का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में व्यक्तित्व के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। इसके कारण आपको अपने जीवन में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में कुछ अचानक बदलाव के कारण आपको अतिरिक्त समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। पेशेवर जीवन में भी इस समय अवधि में समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके मन के विपरीत आपके नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपने काम के हिसाब से जो शुभ परिणाम मिलने चाहिए वह आपको नहीं मिल पाएंगे। नौकरी में स्थानांतरण के योग बनते भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो आपके कार्यों में इस समय अवधि में आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी व्यवसाय को संकट की स्थिति में डाल सकता है। यह स्थिति आपके चिंता का कारण बन सकती है। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में फिजूल खर्ची में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कार्य में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी के साथ अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आप लोगों के संबंधों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कंधों में दर्द या हाथों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान बृहस्पति को बृहस्पतिवार के दिन पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में हानि और व्यय के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से काम के अत्यधिक दबाव के कारण इस समय अवधि में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके फलस्वरूप आप अपनी कार्य से रुचि खो देंगे। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो इस समय अवधि में न अधिक लाभ न अधिक हानि की स्थिति आपके व्यवसाय में बनी रहेगी। ऐसे में आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत न करें, इससे आपको हानि हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो कुछ संवेदनशील पारिवारिक मामलों के कारण आपके परिवार और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि में आपके मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं इस समय अवधि में आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको योग और व्यायाम की आवश्यकता पड़ेगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए सोमवार के दिन माता पार्वती की पूजा करें। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।